झील के पास वाला भूतिया घर। गर्मी के दिन थे। सूरज भी जैसे रोज गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए निकलता था और राजकुमारियों का भी कुछ यही हाल था। वो सब राजमहल के कामों से फुर्सत पाकर छुट्टियां बिताने के लिए जादुई झील के पास एक अनोखी कुटिया में रहने आई थी। हमें तैरना बहुत पसंद है। हमें भी बहुत पसंद है। हमें तो रोमांच बहुत ज्यादा पसंद है और हमें पता है कि वो कहाँ मिलेगा। सचमुच? तो जल्दी बताइए ना। हमने झील के पास वाले एक भूतिया घर के बारे में बहुत पढ़ा है और वो यहाँ से केवल 10 मिनट की दूरी पर है। भूतिया? ओह, हमें तो लगता था कि आपको भूतों से डर नहीं लगता। लगता है क्या राजकुमारी ऑरोरा? ऐसा तो नहीं कह सकते कि भूत डरावने नहीं होते। चिंता मत करिए, सचमुच बहुत मजा आएगा। हम इस किताब को देखते हुए उस घर का पता लगा सकते हैं। फिर हम सिर्फ वहाँ थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे और सूरज छिपने से पहले वापस आ जाएंगे। सचमुच बहुत मजा आएगा। बस अब हमें एक नाव चाहिए। हम भी साथ चलते हैं। राजकुमारियों ने एक छोटी सी नाव ली और उस भूतिया घर की ओर चल दिए। राजकुमारी आर्या भी उनके साथ तैर रही थी। और जल्दी ही उन्हें कुछ ही दूरी पर एक वीरान और टूटा हुआ घर दिखाई दिया। लगता है ये वही घर है। पता नहीं ऐसा करना ठीक होगा या नहीं। हम अपने साथ कुछ सामान भी लेकर नहीं आए हैं। ना तो टॉर्च है, न पानी और न ही। ओह, चिंता मत करिए ऑरोरा, शांत हो जाइए। हम यहाँ मजे करने आए हैं। अंदर झील वाले घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से उसमें कोई रह ही नहीं रहा था। लकड़ी का सारा सामान धूल के ढेर में दब चुका था और मकड़ी के जालों से घिरी कांच की खिड़कियां टूट चुकी थीं और कांच का फर्श बुरी तरह से कीट और चूहों के पंजों के निशानों से छिप गया था। यहाँ तो किसी चीज के सड़ने जैसी बदबू आ रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ की गंदगी और बदबू यहाँ की चूहों की वजह से है। जरा देखिए, वहाँ उस मेज पर स्क्रैबल का पुराना खेल पड़ा हुआ है। हमने कहा था ना कि यहाँ आना ठीक नहीं है। ये झील वाला घर सचमुच भूतिया है। ये स्क्रैबल के अक्षर वहीं पर वापस रख दीजिए रपुंज़ल। हमने रख दिया है। ये टुकड़े तो ये तो खुद ब खुद हिल रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं। हम नहीं जा सकते, दरवाजा बंद है। आर्या अभी भी बाहर है। शायद वो हमारी मदद कर पाए। आर्या! राजकुमारी आर्या! कोई फायदा नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है। रुकिए, कोई आ रहा है। चल परियां, शायद ये हमारी कुछ मदद कर पाए।
ये जल परियां आर्या के राज्य की नहीं लग रही हैं। इससे पहले कि ये जल परियां इस कांच के फर्श को तोड़े, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। अगर हम आत्मा को वापस जवाब दें तो हाँ? हमें नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेंगी। लेकिन शायद पहला संदेश हमारे लिए चेतावनी थी ऑरोरा। शायद हमें उन दुष्ट जल परियों से बचाने के लिए भूतों ने लिखा था, चले जाओ। अब बहुत देर हो गई है। जैस्मिन, उसे मत ले जाओ। अब हम क्या करें? हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। जल्दी सब खिड़की से बाहर कूदिए। हमें माफ कर दीजिए राजकुमारियों। हमें नहीं पता था कि ये झील वाली हवेली इतनी भयानक और खतरनाक होगी। हमें भी माफ कर दीजिए। हम बस इतना ही चाहते हैं कि कैसे भी हम वापस समुद्र के किनारे पहुंच जाएं, जल्दी से। आगे से चाहे जो भी हो जाए, हम अपनी उत्सुकता पर काबू रखेंगे। अच्छी बात ये है कि हम सब सही सलामत हैं। हमें बचाने के लिए आपका धन्यवाद आर्या। दोस्तों होते ही इसीलिए हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम सब बच गए। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन स्क्रैबल के अक्षरों को आखिर कौन हिला रहा था। वैसे हमारी किताब के हिसाब से उस घर में एक मछुआरा रहता था, अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ। शायद उन्हीं लोगों ने हमारी मदद की होगी। तो यानी कि उस घर के भूत बुरे नहीं हैं और वो दुष्ट जलपरियां उसे लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और ऐसा लगता है कि उस मछुआरे की आत्मा लोगों को वहाँ से निकलने में मदद करती है। आपने बहुत अच्छे से समझाया। हमें इस बारे में गांव वालों को बताना चाहिए। जब वो अपनी झील के किनारे वाली कुटिया में वापस लौटी तो राजकुमारियों ने झील के किनारे वाले घर में उन दुष्ट जलपरियों से बचने के लिए एक सूचना तख्ती बनवाने के लिए कुछ मजदूरों को बुलवाया। लेकिन राजकुमारी बेला एक दिन वापस जाकर उस रहस्यमयी भूत के साथ स्क्रैबल खेलने के बारे में सोच रही थी।